हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन कि आखिर में हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसके एप्लीकेशन है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर। वो क्या कहता है कि जो HDPE है, HDPE जो है हमारा, ये एक लीनियर पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है दोस्तों? लीनियर पॉलीमर है, जिसके अंदर या तो बहुत कम लिटिल या फिर कोई भी ब्रांचिंग हमको नहीं देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, लीनियर पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो लीनियर पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर जो कि एक लाइन जैसा आपको दिखाई दे, उसको हम लोग लीनियर पॉलीमर कह रहे थे। या फिर ब्रांच पॉलीमर की अगर बात करें तो एक ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर हमको ब्रांचिंग नजर आ रही हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर कह देते हैं। तो दोस्तों, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो हमारा लीनियर पॉलीमर होता है, मतलब इसके जैसा कुछ रहता है। और इसके जैसा ब्रांच्ड पॉलीमर जैसा नहीं रहेगा, अगर होगा भी तो उसके अंदर कुछ ही अमाउंट में ब्रांचिंग पॉसिबल रहेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट HDPE का क्लियर हो जाना चाहिए कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर जो पॉलीमर होता है लीनियर होता है, या फिर मैं कहूं उसके अंदर बहुत कम ब्रांचिंग पॉसिबल। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय आयोनिक मैकेनिज्म। देखो दोस्तों, मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो लो डेंसिटी HDPE जो है, ये मेरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता था। लेकिन दोस्तों, HDPE जो है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, ये हमारा आयोनिक मैकेनिज्म से बनेगा। अब आयोनिक मैकेनिज्म मेरी दो टाइप की है। एक होती है केट आयोनिक मैकेनिज्म, दूसरी मेरी होती है एन आयोनिक मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, दोनों को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग उसको देख के ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि आयोनिक मैकेनिज्म कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको जानना है वो ये है कि जो हमारा HDPE है, ये आपका आयोनिक मैकेनिज्म पर वर्क करता है, या जो HDPE बनता है वो आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, जिसके अंदर हमको लो टेम्परेचर लेना रहता है। डेट इज 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड आपको वहां पर रखना रहेगा, और साथ में जो प्रेशर रहेगा वो भी आपको लो रखना है। डेट इज 6 to 7 एटम। लेकिन दोस्तों, LDPE के अंदर अगर हमने बात करी थी तो वहां पर क्या देखा गया था कि जो प्रेशर था, प्रेशर हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही रखते थे। डेट इज 1000 ATM टू आपको ऑलमोस्ट 3000 ATM तक वहां पर प्रेशर रखना होता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंस भी आपको साथ में बताता जा रहा हूं। बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस आपको मैं नोट डाउन कर दे दूंगा। ठीक है, तो यहां तक अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि HDPE एक लीनियर पॉलीमर होता है जिसके अंदर कम से कम ब्रांचिंग पॉसिबल होती है। साथ में बताया दोस्तों कि ये आयोनिक मैकेनिज्म से हमारा बनता है, साथ में इसमें लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ये बनता है। कौन? HDPE। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर, तो यहाँ पर वेयर लिटिल और नो ब्रांच फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड द डेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट पॉलीमर इज हाई इन द रेंज ऑफ। मतलब क्या बोला, यहां से जो पॉलीमर हमको बन के मिलता है उस पॉलीमर की डेंसिटी दोस्तों कैसी रहती है? उसकी डेंसिटी हमको हाई देखने को मिलती है, हाई डेंसिटी। अब हाई डेंसिटी इन द सेंस दोस्तों आप देख सकते हैं 0.945 से तो आपकी डेंसिटी 0.965 की रेंज में रहेगी। ठीक है, लो डेंसिटी जो था, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन था, उसकी डेंसिटी आपको बहुत कम मिलती थी, इससे भी काफी कम थी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर आपको जो डेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी दोस्तों? ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और यहां पर आपको ब्रांच बहुत कम देखने को मिलेगी, मतलब कि नो ब्रांच फॉर्मेशन यहां पर होता है। इसकी वजह से ब्रांच फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहां पर हमको क्या डेंसिटी ज्यादा मिल पा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, यहां पर HDPE इज प्रिपेयर्ड बाय द कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हाउएवर जो HDPE है, डेट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम
एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं, डेट इज वहां पर कहा गया है क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से भी हम लोग इसका क्रिएशन करा सकते हैं बाय यूजिंग जिग्लार-नट्टा कैटलिस्ट दैट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। दोस्तों अभी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर जब मैं आपको डिस्कस करूंगा तब ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी जस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से भी बना सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं, किसकी मदद से, जिग्लार-नट्टा कैटलिस्ट की मदद से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक आपको जो भी प्रॉपर्टीज में बताया हूं या जो भी पॉइंट्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन से रिलेटेड बताया हूं ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो कि किसकी है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है दोस्तों, इट इज ओपेक एंड हैज लेस इंपैक्ट स्ट्रेंथ। क्या बोला दोस्तों, ओपेक है, मतलब कि इसके अंदर से ओपेक इन द सेंस कि अगर ये पॉलीमर है हमारा HDPE है, यहां पर आप लाइट सोर्स रख दोगे तो यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्या बोला, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था LDPE के केस में, डेट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन के केस में आपको बताया था कि वो ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट में क्या होता है दोस्तों, यहां पर हमको कुछ दिखाई देता है, कुछ अमाउंट में देख सकते थे हम लोग। यहां पर अगर लाइट का सोर्स रखा है तो इधर कुछ अमाउंट में एनर्जी या हमारी लाइट पास हो जाती थी। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या रहेगा, प्योर ओपेक रहता है। ओपेक रहेगा मतलब कि यहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये मैं जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये पहले आपको जो प्रॉपर्टीज बताया था प्रीवियस वीडियो में तब क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, साथ में दोस्तों क्या, साथ में आपको यहां पर लेस इंपैक्ट स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर HDPE है, इसके ऊपर आप किसी एक हाइट से अगर 20 kg का लोड डालोगे तो हो सकता है ये यहाँ पर HDP क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है सिंपल सा कि जो HDP होता है इसके अंदर लेस इंपैक्ट मतलब कि सडन लोडिंग को ये सहन नहीं कर पाता। ठीक है, क्लियर हुआ है चीज। वहीं अगर हम बात करें LDPE जो होता है तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको डिफरेंस भी क्लियर कर दिया कि HDP की लो इंपैक्ट स्ट्रेंथ होती है, लेकिन LDP जो होती है दोस्तों हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ होती है। मतलब कि जो सडन लोडिंग है, सडन लोडिंग को ये आसानी से रेसिस्ट कर पाता है, कौन, LDP। लेकिन HDP जो है हमारा सडन लोडिंग को आसानी से रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है दोस्तों, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारे HDPE होते हैं इसकी बेटर बैरियर प्रॉपर्टीज होती है देन LDP। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है बस। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या प्रॉपर्टीज बताई HDPE की। HDPE की पहली प्रॉपर्टी कि ये ओपेक होता है, मतलब कि इसके अंदर से लाइट नील के बराबर पास होती है। साथ में इसकी जो इंपैक्ट स्ट्रेंथ है वो कम होती है, किससे, हमारे जो LDPE था उससे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों क्या बात करें, इट हैज बेटर केमिकल रेजिस्टेंस देन LDPE। जो HDP है डेट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, बोले केमिकल को ज्यादा देर तक रेसिस्ट कर पाता है एज कंपेयर टू LDPE। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों प्रॉपर्टीज की तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इट मेल्ट्स इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 130 डिग्री टू 138 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो HDP होता है, HDPE दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हमारा 130 डिग्री टू 138 डिग्री के बीच में मेल्ट करता है। लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन दोस्तों कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाता था। ठीक है, कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाता था, और वो टेम्परेचर कितना था अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक बार, तो आप उसको टेम्परेचर को देख सकते हैं। कितना टेम्परेचर था दोस्तों वहां पर जिसपे कि ये मेल्ट कर जाता था, ये टेम्परेचर यहाँ कर देख सकते हैं कि 107 टू 120 डिग्री के बीच में हमारा कौन, LDP जो था मेल्ट कर जाता था। लेकिन जो HDP है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है हमारा, ये किस टेम्परेचर के अंदर मेल्ट करेगा वो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूं कि
वो आपका ज़्यादा अमाउंट तक रेसिस्ट कर पाता है टेम्परेचर, मतलब 130 टू 138। LDP जो था हमारा, LDP 107 से 120 डिग्री तक ही मेल्ट कर जाता था, लेकिन HDP इस रेंज तक आपको मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बात करें दोस्तों कि ग्लास ट्रांजिशन वैल्यू जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट -100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर दैट इज LDPE के अंदर मैं आपको TG की जो वैल्यू बता दिया था वो -120 डिग्री बताया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वो भी -100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है ना, तो ये करेक्शन है जो कि आपको करना है प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन दोनों के लिए ग्लास ट्रांजिशन वैल्यू -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ग्लास ट्रांजिशन वैल्यू क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ग्लास ट्रांजिशन वैल्यू वह वैल्यू होती है जिसके अंदर कोई भी एमोर्फस पॉलीमर जो रहता है मेरा हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वैल्यू। ठीक है, वह रेंज या वह टेम्परेचर जिस पर कि हमारा पॉलीमर कौन सा, एमोर्फस पॉलीमर हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस ट्रांजिशन या उस टेम्परेचर को ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इट एग्जिबिट बेटर स्टीफनेस, टफनेस, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हीट रेसिस्टेंस। मतलब कि जो LDP है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा स्टीफनेस देखने को मिलेगी, आपको ज्यादा टफनेस देखने को मिलेगी, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी, साथ में हीट रेसिस्टेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी बताया हूं कि ये आपका कहां पर मेल्ट करेगा, 130 टू 138 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन जो LDP था ये आपका 107 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट कर जाता था। ठीक है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, किसके कंपैरिजन में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के। दोस्तों आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, LDPE को और HDPE को, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं किसके, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, तो दोस्तों पहला बात करें तो जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है डेट इज HDP, इसका यूज हम लोग क्या क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए कर सकते हैं। पहला अगर बात करें दोस्तों डस्टबिन्स हो गई, किसको यूज बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, डस्टबिन्स आपने देखा होगा, प्लास्टिक की जो डस्टबिन्स आती है उसको बनाने में हम HDP का यूज करते हैं, डेट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। ये हमारी क्या है, डस्टबिन्स। ठीक है ना, आगे फर्दर इसी के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों एप्लीकेशंस की, तो कैंस बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें बकेट्स हो गई, जो बाल्टीस आती है प्लास्टिक की, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में यूज की जाती है, वो भी हमारी HDP की बनी होती है। फ्यूल टैंक्स हो गई एक्सेट्रा, ये कुछ सारे एग्जाम्पल्स है जो कि जहां पर क्या HDP का यूज होता है। साथ में कोरुगेटेड पाइप्स का भी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन केबल्स एंड वायर इंसुलेशन। जो केबल्स होती है दोस्तों या फिर जो वायर्स होते हैं उनके इंसुलेशन की जगह भी इसका यूज किया जाता है। ये इंसुलेशन हमारा हो गया, ये वायर। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये सारे एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो गए होंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन से रिलेटेड। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उन सब की बातें हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो हमने क्या बात किया। आज की वीडियो में हमने बात किया दोस्तों हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताया कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, लगभग रेयर ब्रांचिंग देखने को मिलती है। साथ में इसकी डेंसिटी जो है दोस्तों इस रेंज के अंदर लाई करती है, वो भी मैं आपको बता दिया। साथ में बताया कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है इसको हम जिगलार नट्टा कैटलिस्ट का यूज करते हुए भी बना सकते हैं, जिसको हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद में हमने बात करी दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज की, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किए, फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस में आपको साथ शेयर किया। दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग और कुछ एडिशन पॉलीमर्स की बात करेंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू।